नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7th ऑफ अक्टूबर, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अ लर्निंग कर्व। कर्व का मतलब होगा यहाँ पे जैसे एक टर्न या ट्विस्ट को कहते हैं। टर्न या ट्विस्ट को बोलते हैं लर्निंग, मतलब सीखना होता है। द आउटकम्स ऑफ द पीएम इंटर्नशिप। आउटकम मतलब रिजल्ट होता है किसी भी चीज का। किसका क्या आउटकम है ऑफ द पीएम इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब ट्रेनिंग होता है। स्कीम्स पायलट प्रोजेक्ट, स्कीम का जो पायलट प्रोजेक्ट है नीड मॉनिटरिंग। नीड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब होता है निगरानी करना। कोई चीज मॉनिटर करना का सेंस है निगरानी करना, उस पे ध्यान देने की बात है। मतलब आउटकम्स, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। यहाँ बात कही जा रही है जो आउटकम्स ऑफ पीएम इंटर्नशिप। पीएम इंटर्नशिप की जो आउटकम है, इसका रिजल्ट है स्कीम्स पायलट प्रोजेक्ट। नीड, जरूरत है इसको मॉनिटरिंग करने की, मॉनिटर करने की। इसी का आईएनजी फॉर्म है निगरानी करने की। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है दोस्तों। इंटर्नशिप आप सुनते होंगे हमेशा कि वो इंटर्नशिप पे है। इंटर्नशिप का मतलब कह सकते हैं जैसे कोई चीज़ एजुकेशन लेना है, स्कूलिंग के सेंस में बेसिक ट्रेनिंग को भी इंटर्नशिप कहते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक चीज़ होती है सफिक्स। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीज़ें लग जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं, यानी लास्ट में जो जुड़ने वाली चीज़ सफिक्स कहलाती है। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, TYCE, नेस, उसके अलावा ARY, एज, इज़म, SIS या IS, किसी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों तो वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कंफ्यूजन भी है जो आगे आप देखेंगे स्टोरी में। OUS किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर जुड़े, IVE, एबल, फुल, उसके अलावा लेस, AL, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। और भी चीज़ों का ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान देनी ज़रूरी है, ये है किसी भी नाउन में अगर LY लग जाए तो वो बनता है एजेक्टिव, उसको याद रखेंगे। और किसी भी एजेक्टिव में LY लग जाए तो वो बनता है एडवर्ब। और किसी एडवर्ब में, ये एडवर्ब में नहीं है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। किसी भी वर्ब में अगर एल वाई लगा दे तो वो बनता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर कोई सिंगल वर्ड्स, यानी आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड आए तो ये नाउन हो जाएगा। आर्टिकल्स के बाद सेंटेंस में देखेंगे आप इसको, एक वर्ड आया एक और वर्ड आया, तो इस प्रकार से देखेंगे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। कोई भी वर्ड किसी चीज के बारे में कुछ बताता है वो एडजेक्टिव होगा, जिसके बारे में बताएगा वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सेंटेंस के बीच में भी देखेंगे, अगर सेंटेंस के बीच में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स आ जाए, तो ये ध्यान रखेंगे कि बीच वाला
यानी प्रेपोजिशन है वर्ब से पहले ये आर्टिकल्स आ जाए तो ये नाउन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है, उससे ठीक पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, तो यहाँ पे ये आउटकम क्या है, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, और उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, ये सभी चीज़ें आप सेंटेंस में देखेंगे तो ये नाउन हो जाएगा। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। ये नाउन, ये एजेक्टिव हो जाएगा। एजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा, और एजेक्टिव से पहले भी एक वर्ड आए और उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो एजेक्टिव से पहले वाला वर्ड जो भी आएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे स्टोरी रीडिंग के दौरान। रीडिंग एक अच्छी हैबिट है जिसको आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस आदत को डेली बेसिस पे आप बनाए रखेंगे। डेली अगर आप रीडिंग करते हैं, आपको नॉलेज मिलेगा, उसके अलावा नए नए वर्ड्स मिलते हैं, ग्रामर रिपीट या रिवाइज होता है जिससे रूल्स याद होने लगते हैं। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो रीडिंग से होते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट, जो फिलिंग द ब्लैंक्स करके आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, पिलर्स, उन सभी को सॉल्व करने में ये आदत बहुत मदद करती है। तो क्यों नहीं इस आदत को बढ़ा ले, पढ़ के समझ कर। इसके लिए थोड़ा सा वक्त तो निकालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। ऑन October 3, यानी 3 अक्टूबर की बात है। किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेज से पहले ऑन प्रपोजिशन आता है। विदाउट मच फैनफेयर, विदाउट मच, बिना ज्यादा, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। फैनफेयर मतलब धूमधाम बोलेंगे या फ्लोरिश करके बोलते हैं। फ्लोरिश मतलब कोई चीज प्रचुरता के सेंस में, धूमधाम, उसके बिना, ये बात कह रहे राइटर। मतलब उतना ज्यादा डंका पीट कर नहीं, बट नॉर्मल तरीके से। द सेंटर, ये इसकी सब्जेक्ट हो गई। द सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। लॉन्च्ड, ये V2 फॉर्म में है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 आए तो, और ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब इसने किया। द सेंटर लॉन्च्ड, सेंटर ने लॉन्च किया। एंड ऑनलाइन पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल। दैट विल सर्व, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो ये जो ऑनलाइन पोर्टल है वो सर्व करेगा एज द प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग। और यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब जब भी लगाते हैं तो वर्ब प्लस ING जोड़ते हैं, जेरन। इम्प्लीमेंट मतलब होता है कोई चीज़ लागू करना, और इम्प्लीमेंटिंग मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सर्व करेगा एज द प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल है जो सर्व करेगा एज द प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट करने के सेंस में। वन ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट्स, अब अनाउंसमेंट नाउन है, मेजर एडजेक्टिव है, आर्टिकल आया। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया नाउन, एक और वर्ड आया एडजेक्टिव, ये आर्टिकल है। वन अप के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल। बहुत सारे मेजर अनाउंसमेंट्स है, उसमें से एक इन द बजट, बजट में है। फॉर इंडियाज अनएम्प्लॉयड, जो भारत के अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार। एंड अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब होता है एरिया या साइज। एक सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण के सेंस में आता है, ये एडजेक्टिव है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है, ये नोटेबल बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, रिमार्केबल बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब रिमार्केबल एक्सटेंट पे। अनएम्प्लॉयबल यूथ है। अनएम्प्लॉयबल का मतलब, यूथ मतलब नाउन है, अनएम्प्लॉयबल एडजेक्टिव है। अनएम्प्लॉयबल मतलब रोजगार के लिए अयोग्य, उसको बोलेंगे। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हो गई है दोस्तों।
चलिए, यहाँ तक आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर से मैं एक बार इसको रिव्यू करा देता हूँ। ऑन अक्टूबर 3 को विदाउट मच फनफेयर, बिना फैनफेयर मतलब होता है जैसे धूमधाम, बिना धूमधाम के मतलब बिना, जैसे एक होता है ना कोई चीज़ अनाउंस कर रहे हैं तो बहुत ही बड़े पैमाने पे जैसे चिल्ला करके धूमधाम तरीके से, उसके बिना द सेंटर सब्जेक्ट है लॉन्च किया एन ऑनलाइन पोर्टल दैट ये सर्व करेगा एज द प्लेटफॉर्म के रूप में फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट्स में से एक इन बजट में होगा फॉर इंडियाज अनएम्प्लॉयड के लिए एंड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयबल यूथ के लिए, जो यूथ अनएम्प्लॉयबल है, रोजगार के लिए अयोग्य है, उनके लिए भी। द पोर्टल विच ऑपरेशनलाइजेज, पोर्टल ऑपरेशनलाइजेज होगा, मतलब अप्लाई करने को बोलते हैं, अप्लाई होगा द पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत, पार्ट ऑफ अ 5 स्कीम पैकेज डिजाइन किया गया टू एस्पर जॉब, जॉब को और भी एस्पर करने के लिए, इस पर मतलब मोटिवेशन के सेंस में आता है, इस पर मतलब इनकरेज के सेंस में आता है, बढ़ावा देने के सेंस में, जॉब क्रिएशन एंड इम्पार्ट स्किल्स टू 4.1 करोड़ यूथ, इतने लोगों के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओवर 5 इयर्स, 5 सालों में, विल मैच कंपनीज विलिंग टू, मैच करेगा वो कंपनी जो विलिंग करता है। विलिंग मतलब होता है इच्छा के सेंस में आएगा, जिनकी इच्छा होती है, जो कंपनी होगी जिनकी इच्छा होगी, उस सेंस में आएगा ये। विलिंग मतलब होता है रेडी, प्रिपेयर्ड होना, ऑफर, ऑफर करने के लिए, ईयर लॉन्ग ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टेंट्स, स्टेंट्स का मतलब होता है जैसे जैसे फिक्स्ड और लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए बोलते हैं। वो चीज़ कितने होंगे, स्टिंग मतलब होता है अ फिक्स्ड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए होगा। विथ यंग पीपल स्ट्राइविंग टू फाइंड अ जॉब, जो जॉब के लिए स्ट्राइविंग कर रहे हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। स्ट्राइविंग मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं स्ट्रगल करना, स्ट्राइविंग मतलब बोलेंगे स्ट्रगल करना। जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए। इन प्रिंसिपल, इस सिद्धांत में द मेनली सेंटर फंडेड स्कीम मेक्स सेंस, इस सेंस बनाता है फॉर अ कंट्री विद अ लार्ज यंग वर्क प्लेस, बड़े पैमाने पे लार्ज यंग प्लेस, वर्क प्लेस के लिए, वर्क फोर्स के लिए, यंग वर्क फोर्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वर्क फोर्स है, विच इज ऑल्सो ग्रैपलिंग विद, जो ग्रैपल करता है। ग्रैपल मतलब स्ट्रगलिंग हार्ड टू डील विद बोलते हैं। ग्रैपल मतलब होता है स्ट्रगलिंग हार्ड टू डील, डील विद मतलब होता है हैंडल करना, स्ट्रगलिंग हार्ड टू डील विद अ प्रॉब्लम, मतलब कि काफी स्ट्रगल करना किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए, उसको ग्रैपल विद बोलते हैं। ये मैंने लिख दिया है। डिस्ट्रेसिंग लेवल्स, जो डिस्ट्रेसिंग लेवल है ऑफ यूथ का, मतलब यूथ के मन में डिस्ट्रेसिंग चीजें चल रही है, तनाव वाली चीजें चल रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लेकर के, उसके बारे में ये चीजें क्या करेंगे, थोड़ा सा एक सेंस देगा, एक तरह से एक वर्क फोर्स करेगा जो सिचुएशन को डील कर सकता है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपार्ट के साथ फ्रॉम आता है, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, डिफरेंट के साथ फ्रॉम preposition आएगा, डिबर मतलब रोकना होता है, इसमें भी फ्रॉम preposition आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जहाँ पे फ्रॉम preposition आएगा। अपार्ट फ्रॉम ब्रिजिंग, फ्रॉम के साथ जेरंड आ गया, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एजुकेशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, जो अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है इसके अलावा, ब्रिजिंग द गैप मतलब होता है जैसे डिस्टेंस को कम करना, रिड्यूसिंग द डिफरेंसेस, ब्रिजिंग द गैप मतलब होता है डिस्टेंसेस को कम करना बिटवीन
दो के लिए आया एजुकेशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, जो एजुकेशन स्टूडेंट को मिलते हैं, एंड जो शिक्षा मिलती है वो, एंड द रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल, जो रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं वो। जैसे कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट थ्योरेटिकल चीज़ों में ध्यान देते हैं। जैसे आप इंग्लिश को देख लीजिए, अगर आप सिर्फ ग्रामर पढ़ के छोड़ देंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो कैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी? तो डेली बेसिस पर रीड करने के साथ साथ अप्लाई करेंगे। तो न्यूज़पेपर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जो भी चीज़ें आपने सीखी है उनको अप्लाई करने के लिए। तो वो दोनों चीज़ें, जो एजुकेशन मिलती है और जो गैप होता है उसके जो प्रैक्टिकल स्किल होता है डिजायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, इनके द्वारा जो होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स के द्वारा डिजाइन डिजायर्ड किए जाते हैं। डिजायर मतलब इच्छा रखे जाते हैं। एम्प्लॉयर मतलब वो जो बॉस होते हैं, मतलब कि जो रोजगार देते हैं, बॉस या मैनेजर को बोलेंगे, या डायरेक्टर को बोलते हैं। एम्प्लॉयर मतलब डायरेक्टर, और एम्प्लॉय मतलब जो व्यक्ति, एम्प्लॉयड मतलब जो व्यक्ति काम करने वाला। एम्प्लॉयर मतलब होता है जो बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं। बात को समझेंगे आप। अपार्ट फ्रॉम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन, दो के लिए हमेशा एंड आता है यहाँ पे, एंड लगा है, पेयर कंजंक्शन। और दो के लिए बिटवीन आता है, बिटवीन के साथ एंड आएगा, पेयर कंजंक्शन। यहाँ पे बिटवीन के लिए दो यूज किया गया, दो के लिए बिटवीन यूज किया गया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। दो के लिए बिटवीन यूज किया गया, उसके साथ एंड आया। अपार्ट फ्रॉम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एजुकेशन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स एंड वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल डिजायर बाय एम्प्लॉयर, जो मैनेजमेंट या डायरेक्टर के द्वारा जो डिजायर होते हैं, वेल नोन फॉर्म्स कुड ऑफर, जो वेल नोन फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं जो संस्था को बोलेंगे, कुड ऑफर करते हैं सम फ्रॉम सम सम फॉर्म ऑफ सेंट्रिफिकेशन एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के एंड में, जो ट्रेनिंग के एंड में, जो उनको एक फॉर्म किए जाते हैं, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन मतलब एक तरह से प्रमाणित मिलता है कि आपने ये कर लिया है। प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स होते हैं रिव्यू करते हैं उसको, कैंडिडेट्स फॉर जॉब, जॉब के लिए फिर रिव्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद जो एम्प्लॉयर्स हैं वो चेक करते हैं कि उनके लिए आप हैं या नहीं, तब आपको जॉब ऑफर होता है। दिस कुड एड्रेस अ की क्वेश्चन, ये एड्रेस कर सकता है एक की मुख्य क्वेश्चन दैट एम्प्लॉयर्स ऑफन ग्रैपल विद, एम्प्लॉयर हमेशा ग्रैपल विद करते हैं, मतलब स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल मतलब डील करना ऐसे चीजों को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम्प्लॉयर मतलब जो व्यक्ति बॉस होते हैं, मैनेजर, या फिर जो काम देते हैं, और एम्प्लॉय जो काम करने जाते हैं उसको समझेंगे। दे कैन गेट द जॉब, उनको जॉब मिल सकता है, बट कैन दे गेट द जॉब डन, उन्हें जॉब तो मिल सकते हैं, बट कैन दे गेट द जॉब डन, क्या वो काम करा सकते हैं किसी से? वो सेंस है अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत द फर्स्ट बैच ऑफ 1.25 लाख इंटर्न्स, इस बैच में इतने लोग विल बिगिन, ये सिंपल फ्यूचर टेंस से करेंगे, स्टिंक्ट। स्टिंग मतलब कुछ कुछ पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, विथ वॉलंटरली पार्टिसिपेटिंग कंपनीज ऑन December 2। वॉलंटरली मतलब होता है इच्छा रूप से, पार्टिसिपेटिंग कंपनीज, कंपनीज को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब स्वेच्छा से अपनी बोल सकते हैं, इच्छा से, इतना। वाइल जबकि द गवर्नमेंट हैज कंसल्टेड इंडस्ट्री, सरकार ने जबकि कंसल्ट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री बॉडीज को, बिफोर एंड आफ्टर अनाउंसिंग द स्कीम, इससे पहले और स्कीम के अनाउंस करने के बाद। आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आ रहा है, यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वर्ब प्लस आईएनजी में रखेंगे। इट इज राइटली कॉशियस, इट इज राइटली कॉशियस मतलब सचेत है, सचेत की बात हो रही है। राइटली मतलब कह सकते हैं ठीक तरीके से। इट इज राइटली कॉशियस मतलब बोल सकते हैं सचेत होना।
सावधान होना बिफोर स्केलिंग इट अप। स्केल अप मतलब इंक्रीज करना होता है। स्केल अप, स्केलिंग इट अप मतलब हो जाएगा, इसका मतलब इंक्रीज करना। बिफोर स्केलिंग इट अप टू मीट द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग, जो टारगेट को पूरा करने के लिए जो बनाए जा रहे हैं 1 करोड़ इंटर्नशिप्स को बाय मार्च 2029। एक डेट दिया गया कि पहले 1 करोड़ टारगेट, 1 करोड़ इंटर्नशिप्स का टारगेट है, जिनका टारगेट है 2029 मार्च तक। ये बातें कही गई। इट इज़ राइटली कॉशियस, काफ़ी सचेत, सचेत हैं बिफोर स्केलिंग अप, इसको आगे बढ़ाने के लिए, टू मीट द टारगेट मतलब टारगेट को पूरा करने में, ऑफ क्रिएटिंग 1 करोड़ इंटर्नशिप, इसमें 1 करोड़ इंटर्नशिप को क्रिएट करने के लिए, जिसका टारगेट है 2029। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द लेसन्स लर्नड फ्रॉम द पायलट प्रोजेक्ट, लेसन जो सीखे गए पायलट प्रोजेक्ट से, विल इन्फॉर्म द फाइनल स्कीम डिजाइन, जो इन्फॉर्म करेगा फाइनल स्कीम डिजाइन को। सम इंसाइट्स विल अपेरेंट, कुछ इंसाइट्स जो होंगे अपेरेंट होंगे मतलब क्लियर होंगे। इन द इनिशियल प्रोसेस, प्रोसेस स्टार्टिंग के प्रोसेस में, ऑफ मैचिंग एप्लीकेंट्स टू कंपनीज, जो एप्लीकेंट्स को कंपनी से मैच करने के सेंस में, जो एप्लीकेंट्स यानी कैंडिडेट की बात हो रही है। यहाँ पे इंसाइट एक वर्ड आया। इंसाइट्स मतलब कह सकते हैं जैसे परसेप्शन या अवेयरनेस के सेंस में आएगा। सम इंसाइट्स अवेयरनेस जो होगा बी अपेरेंट, एक क्लियर होगा इन द इनिशियल प्रोसेस में ऑफ मैचिंग applicants to companies, but the full scope of outcomes, आउटकम का जो फुल स्कोप होगा, कैन ओनली बी एड्रेस्ड, ये एड्रेस किए जा सकेंगे। ओनली एडवर्ब है, कैन मॉडल है बी के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एड्रेस नहीं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, असिस्ट है। असिस्ट मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना। असेस्ट मतलब होता है जैसे किसी चीज को इवेलुएट करना, जज करना बोलेंगे। बट फुल स्कोप ऑफ आउटकम्स कैन बी ओनली असेस्ड मतलब जज होंगे या कैलकुलेट किए जाएंगे आफ्टर दिसंबर 2025, 2025 के बाद, दिसंबर 2025 के बाद। व्हेन द इंटर्न्स री एंटर द जॉब मार्केट, जब इंटर्न्स जॉब मार्केट में एंटर करेंगे। along द वे, ड्रॉप आउट रेट्स एंड ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब होता है शिकायत, विल नीड टू बी मॉनिटर्ड क्लोजली, और जो ड्रॉप आउट होंगे मतलब उनको जो बाहर, रेट्स मतलब जो ड्रॉप आउट मतलब जो उसमें रह नहीं पाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बीच में छोड़कर या हटा दिए जाएंगे, जो शिकायतें होंगी, विल नीड टू बी मॉनिटर्ड, जिसको जरूरत होगी अच्छे से मॉनिटर्ड करने की मतलब निगरानी करने की। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीड टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अ फ्यू फीचर्स, फ्यू हमेशा, अ फ्यू हमेशा लगता है काउंटेबल के लिए, जैसे इसमें एक टर्म आता है फ्यू, एक आएगा अ फ्यू, एक आता है द फ्यू, ये काउंटेबल के साथ चलेंगे। इसके साथ नाउन हमेशा होता है प्लूरल। उसी के साथ लिटिल आता है, लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा, द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा है, थोड़ा बहुत है। तो लिटिल का यूज हमेशा अनकाउंटेबल में आएगा, बट फ्यू का यूज हमेशा काउंटेबल में आता है। फ्यू मतलब कोई नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ, द फ्यू मतलब जो कोई भी है। अ फ्यू फीचर्स, जो कुछ फीचर्स हैं, जो चीजें, अ फ्यू फीचर्स पोज, जो फ्यू कुछ फीचर्स है पोज करता है। वी, ये V1 है, सब्जेक्ट हो गया। पोज मतलब होता है प्रेजेंट करना, या कोई चीज क्रिएट करना। नीड टू बी, यहाँ बात की, अ फ्यू फीचर्स पोज चैलेंजेस, जो चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, सच एज प्लान टू प्लेस इंटर्न्स,
जो सच एज द प्लान, जो प्लान है टू प्लेस करना इंटर्न्स विद विद इन और नियर देयर डिस्ट्रिक्ट, उनके डिस्ट्रिक्ट के भीतर और उसके आसपास में। एंड इफ दैट इज नॉट फिजिबल, अगर वो चीज़ें फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, विद इन देयर स्टेट, उनके स्टेट में, इट इज़ अनक्लियर, ये चीज़ अनक्लियर है हाउ दिस विल प्ले आउट, कैसे प्ले आउट करेगा इन लेस इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड, इन लेस इंडस्ट्रियलाइज एंड लेस सर्विसेज ओरिएंटेड स्टेट्स में, सच एज बिहार की बात हुई जिसमें इतनी सारी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे कैसे चीज़ें ये एग्जीक्यूट होंगी, विच आर लाइकली टू अट्रैक्ट हायर नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स, जहाँ पे संभव है कि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें राइटर ने उस पॉइंट को भी रखा है कि ये चीज़ें होंगी। जस्ट 5 स्टेट्स अकाउंट फॉर ओवर हाफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 5 स्टेट जो अकाउंट फॉर बताता है, मतलब एक तरह से अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदारी के सेंस में आएगा। अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जो किसी चीज़ का कारण बनना भी होता है। अकाउंट फॉर मतलब होता है कोई चीज़ कंसीडर करना, मानना। अकाउंट फॉर एक तरह से फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कंसीडर करना भी बोलेंगे या मानना भी बोलेंगे। जस्ट 5 स्टेट्स अकाउंट फॉर हाफ ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज हायर इन स्टेट्स, इस स्टेट्स में हाई, इस स्टेट्स में हायर है विद लोअर इन बिजनेस प्रेजेंस, जिसमें लोअर बिजनेस बहुत ही कम है। मतलब पूरे राज्य में बात कही जाए, पूरे देश में 5 स्टेट्स जिसमें कंसीडर माना जाता है ओवर हाफ ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउट, एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इज हायर इन स्टेट्स विद लोअर बिजनेस प्रेजेंस, जिसमें बिजनेस बहुत कम प्रेजेंस है। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा सॉफ्ट फ्लोर स्किल्स स्कीम ऑल्सो नीड्स टू इनकॉर्पोरेट डिजिटल एंड सॉफ्ट स्किल दैट आर वाइटल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द मॉडर्न वर्क प्लेस, नए वर्क प्लेस की सेंस में। अपार्ट फ्रॉम शॉप और फ्लोर स्किल, इसके अलावा सॉफ्ट शॉप की स्किल होती है कि दुकान में एक खराबी आ गई तो छोटे छोटे वर्कर चाहिए, जैसे बिजली की फिटिंग के लिए बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और द स्कीम ऑल्सो नीड इनकॉर्पोरेट, स्कीम को ऑल्सो ज़रूरत है इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इनकॉर्पोरेट मतलब कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती है जैसे कंटेन करना, एम्ब्रेसेस करना, ज़रूरत है उसमें ऐसी चीज़ें जो जिसमें सॉफ्ट स्किल दैट आर वाइटल, ये चीज़ें भी वाइटल होंगी, इंपॉर्टेंट। वाइटल मतलब मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न वर्क प्लेस, बहुत मॉडर्न वर्क प्लेस के लिए। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट इनेबल्स समवन टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली, मतलब सॉफ्ट स्किल होता है जो किसी पर्सन को अट्रैक्ट करे, इंटरैक्ट करे इफेक्टिवली तरीके से, बातचीत, बोलने का तरीका, बहुत चीज़ें आती हैं इसमें। द पायलट प्रोजेक्ट्स ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ होता है, रास्ता होता है, जो पायलट प्रोजेक्ट है सरकार की, रिक्वायर्स इसको और डिलिजेंट, मतलब इंडस्ट्रियस बोलते हैं, मेहनती बोलते हैं, इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं, मेहनती बोल सकते हैं। कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है कि जैसे कोई ऑनेस्ट, ईमानदार, कैंडिड मतलब ऑनेस्ट को बोलेंगे, और डिलिजेंट मतलब इंडस्ट्रियस यानी मेहनती को बोलेंगे। द पायलट प्रोजेक्ट ट्रैजेक्टरी, ये जो पाथ है रिक्वायर्स करता है डिलिजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, कैंडिड मतलब ऑनेस्ट। इवेल्युएशन विदाउट और सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी अप्रोच, बिना इसके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंश्योरिंग दैट, सुनिश्चित करते हुए, इंटेंडेड आउटकम, जो इंटेंडेड है मतलब कोई चीज़ इंटेंड करना, मतलब कि कोई चीज़ इच्छा रखना, इरादा रखना। इंटेंडेड मतलब बोल सकते हैं कोई चीज़ डेलिब्रेट, इरादा से, अपने से। आउटकम्स आर इवेंचुअली मेट, जो आउटकम्स इवेंचुअली अंत में मिलते हैं उसकी बात हो रही है। इवेंचुअली मतलब होता है इन द एंड में। इसका ब्रीफ मैं थोड़ा सा कर देता हूँ क्या बातें हो रही हैं इसमें। इस आर्टिकल में
बेसिकली ये बात हुई है पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत थी, उसी पे इस आर्टिकल में डिस्कशन की गई थी, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देकर बेरोजगारी को कम करना है। ये योजना इंटर्न को कंपनियों से जोड़कर व्यवहारिक कौशल प्रदान करेगी और शिक्षा उद्योग की आवश्यकताओं के बीच काफी जो बीच का गैप है उसको चेंज करना चाहेगी। इसके तहत काफी चीजें बदल जाएंगी। पायलट जो स्टेप 2 होगा, इसका जो दूसरा पार्ट होगा, दिसंबर से 1.25 लाख इंटर्न के साथ शुरू होगा, लेकिन आर्टिकल में सावधानी पूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मतलब इस पे होनी चाहिए कि मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर बिहार जैसे कम जिसमें बहुत बिजनेस कम होता है। इसके अलावा डिजिटल और सॉफ्ट स्किल पे भी बात कही गई कि इन सब जगहों पे भी ध्यान देकर सारी चीज़ें इसमें इसमें बताई गई कि ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है, बट उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बात है कि क्या उनको वहीं पे जॉब मिलेगा, कहीं जाना पड़ेगा, उस प्रकार की चीजें हैं। इसमें ये बात कही जा रही है। मतलब एक होता क्या है कि हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ रोजगार होगा। जैसे कोई व्यक्ति जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रखा है, उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो किसी कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके तहत इंटर्नशिप करके उसको प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ स्किल सिखाकर, जिनके पास उतनी अच्छी डिग्री नहीं है, नॉर्मली 10th पास किए हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं है, तो कुछ ना कुछ स्किल्ड करके, मतलब उनको कुछ काम सिखा करके रोजगार की ओर अग्रसर करना, इस योजना में ये बातें हैं। तो कितना हद तक ये योजना शुरू होगा, कितना हद तक ये योजना सफल होगा, शुरू तो करने की बात हो ही गई, सफल कितना हद तक होगा ये आगे देखा जाएगा। तो उसी के बारे में सारी बातें थी। इसी प्रकार से आप और भी आर्टिकल रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे, इंग्लिश के स्टोरी को समझेंगे, वर्ड्स कलेक्ट करेंगे, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ग्रामर, सेंटेंसेस, टेंस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, सारी चीज़ें जोड़कर, नाउन प्रोनाउन, सब चीज़ें जोड़कर पढ़ेंगे। उससे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।